करती है कि कराती है? आत्मा कर्म कराती है और इंद्रियां करती हैं। तो दास दासी कौन हुई? इंद्रियां दास दासी हुई। आत्मा राजा है, राजा है इसलिए उत्तम अंग में बैठा हुआ है। ये अंग क्या कहा जाता है? उत्तम अंग। कैसा अंग? सारे अंगों में उत्तम अंग, उसका नाम है भ्रकुटी। कैसी कुटी? भरी पूरी कुटी। इस भरी पूरी कुटी में अगर आत्मा स्थित हो जाए सदा काल के लिए, तो उस आत्मा को कोई भी बंधन में बांध ही नहीं सकता। तो देखो, कर्म की दुनिया कौन से युग से शुरू होती है? द्वापर युग से। द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म शुरू हुआ या नहीं हुआ? दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ती ही चली गई। ये द्वैतवाद बढ़ने से दुनिया में संघर्ष बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? इसलिए देवताओं को कहा जाता है अद्वैत। क्या? अद्वैत। और दैत्यों को कहा जाता है द्वैत, द्वैतवादी। तो ये दैत्यों की दुनिया है। कौन सी? द्वापर युग से, जहां कर्म करने पड़ते हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा। कर्म इंद्रियां देह का अंग है, इसलिए देहवान है या नहीं है? देहवान है। जहां देहवान है, आत्माभिमान नहीं है, वहां स्वतंत्रता है? वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो आज के जो कंट्रोल करने वाले देश विदेश में जो नेताएं हैं, सत्ताधारी हैं, वो भी क्या समझते हैं? क्या हम कर रहे हैं अच्छा काम? हम इस दुनिया को सुख की दुनिया बना रहे हैं, स्वर्ग बनाए रहे हैं। क्या बनाए रहे हैं? गांधी जी ने रामराज्य लाया है? अरे कोई राजा का राज्य आता है तो राजा खुद लड़ाई लड़के राज्य लेता है, या कोई उसको लड़ाई लड़के तो कोई दूसरा दे देता है? खुद लड़ाई लड़ता है। तो राम राज्य आना होगा तो राम खुद ही सामने आएगा, प्रत्यक्ष होगा, या गांधी जी लाएंगे राम राज्य? फिर राम राज्य आ गया है और ही रावण राज्य हो गया। तो अब करना क्या है? समझना क्या है? यही समझना है कि इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है। निराकारी बाप से निराकार वर्षा मिलता है। क्या? ज्ञान का वर्षा मिलता है। और साकारी बाप से साकारी राजाई का वर्षा मिलता है। क्या? निराकार साकार राजाई देता है, या साकार बाप साकारी राजाई देता है? साकार बाप साकारी राजाई देगा। धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा। क्या? जमींदार बाप होगा तो जमीन का वर्षा देगा। जो जमींदार बाप, जो धनवान बाप खुद ही प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, खुद ही इस प्रॉपर्टी का भोग भोगने वाला नहीं है, वो अपने बच्चों को दे सकता है? नहीं दे सकता। वो निराकार ज्ञान का सागर है। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। लेकिन वो कहता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे हो। मास्टर का मतलब प्रैक्टिकल में करने वाले तुम बच्चे हो। क्या मतलब हुआ? मैं सिर्फ ज्ञान देता हूं, थ्योरी देता हूं
या प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ? प्रैक्टिकल करके दिखाता है? थ्योरी का ज्ञान देता है, वो प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाता। वो ज्ञान देता है योग का, योग कैसे लगाना है ज्ञान देता है ना। खुद योगी बनता है, हैं? अरे उसे योगी बनने की क्या दरकार है? वो तो योगी बनने की दरकार है, वो तो है ही सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाला।